आप किसी प्रॉब्लम में हो और मैं उसका सॉल्यूशन ना लेकर आऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बच्चों को टफ लगने लगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसी थॉट पर मैं शुरू करने जा रहा हूँ हमारी नई सीरीज़ जिसका नाम है बेस बनेगा बेस्ट। अब ये बेस बनेगा बेस्ट क्या है सीरीज़ और इसमें हम क्या करने वाले हैं, आओ आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझाता हूँ। देखो, ये है हमारे सीए फाउंडेशन का कंप्लीट सिलेबस जिसको मैंने यूनिट वाइज भी ब्रेकडाउन दे रखा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके सीए फाउंडेशन के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सारे के सारे चैप्टर्स इंक्लूडिंग देयर यूनिट्स डिटेल में मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। अब मुझे इन सारे चैप्टर्स और इन सारे यूनिट्स के अंदर ये पता है कि कौन कौन से यूनिट्स ऐसे हैं जो हमारे क्लास 11th या क्लास 12th पर बेस्ड होते हैं और कौन कौन से यूनिट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए एंटायरली नए होते हैं। अब प्रॉब्लम जो होती है सीए फाउंडेशन में, जो मैंने ऑब्जर्व करा बच्चों की, कि अगर क्लास 11th में उनका बेस अच्छा नहीं है या क्लास 12th में उनका बेस अच्छा नहीं है तो वो सीए फाउंडेशन में तो एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे को खुद एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता। उसको लगता है कि शायद मेरा बेस वीक है, शायद मुझे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से नहीं आते और अब मैं सीए फाउंडेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। देखो, मैं क्लास 11th के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, क्लास 12th के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। जब मैं क्लास 11th और 12th में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं उनको स्पेसिफिकली भी बताता हूँ कि बेटा अगर आपको सीए फाउंडेशन आगे करना है तो ये चीज़ें अच्छे से पढ़ो, आगे काम आएंगी। कुछ बच्चे सुनते हैं, कुछ बच्चे इग्नोर करते हैं। अब जो बच्चे इग्नोर करते हैं उनको आगे चलकर प्रॉब्लम तो आती ही है, लेकिन खैर अब प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन भी सर आपको ही निकालना है। तो यस, इसीलिए आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सीरीज़ और बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन लेकर आया हूं जो हमेशा हमेशा के लिए आपकी इस दुविधा को दूर कर देगा। यानी कि इस नई सीरीज़ के अंदर हम अब डिस्कस करा करेंगे आपके साथ अपने वीडियोस में जो मैं क्लास 11th में और क्लास 12th में बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन वो इतना इन डेप्थ और इतना कॉन्सेप्चुअल होता है कि जिसका बेस बिल्कुल वीक है या जिसको बेस में प्रॉब्लम है उसका बेस ऐसा बिल्ड हो जाएगा कि सीए फाउंडेशन में उसको बेस बिल्डिंग की या कॉन्सेप्चुअल डेप्थ के नॉलेज की कमी की एहसास नहीं होने वाली। तो देखो, मैं आपको अगर सिलेबस का इन डेप्थ एनालिसिस एक बार दिखाऊं तो आपका जो चैप्टर 1 है इसके अंदर अलग अलग यूनिट्स हैं। उन अलग अलग यूनिट्स को मैंने ग्रीन और ऑरेंज कलर में मार्क कर रखा है। इसमें जो ग्रीन कलर की मार्किंग है वो बेसिकली वो यूनिट्स होते हैं जो या तो हमारे क्लास 11th में या क्लास 12th में हमने पढ़े होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग की अगर बात करें तो ये हमारे क्लास 11th में चैप्टर रहता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो क्लास 11th में चैप्टर रहता है। थोड़ा थोड़ा हमारे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट्स क्या होते हैं ये भी हम क्लास 11th के अंदर कवर करते हैं इन माइन्यूट डिटेल्स। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं, बाकी यूनिट्स लाइक कॉन्टिंजेंट एसेट या लाइबिलिटी या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं हम ये क्लास 11th या 12th में नहीं कवर करते। इसी प्रकार चैप्टर 2 जो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस का है उसमें आप पूरे के पूरे डेबिट क्रेडिट के रूल्स, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, इनफैक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये सब क्लास 11th में वैसे तो पढ़ते हो, हमारे सिलेबस का पार्ट होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्लास 11th में शायद नहीं पढ़ पाते या उनके सिलेबस में कट जाता है, तो इसीलिए उनको फाउंडेशन में कई बार प्रॉब्लम आती है। इसी तरह हमारा बीआरएस चैप्टर क्लास 11th के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इन्वेंट्रीज एक न्यू चैप्टर है पर डेप्रीसिएशन हमारे क्लास 11th के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कई बच्चे क्लास 11th में नहीं पढ़ते, सिलेबस में नहीं होता, पर फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर हमारे क्लास 11th के सिलेबस पर बेस्ड होता है। इसी तरह अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का भी हल्का सा कॉन्सेप्ट हम क्लास 11th के अंदर पढ़ते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो आप देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर बेस सही टाइम पर हमें बिल्ड कर दें तो हमें हेल्प करती हैं। और इसी तरह से अगर मैं क्लास 12th का रेफरेंस लूँ तो आपका जो चैप्टर 10 है जिसमें आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हो उसमें 12th में आप ज़्यादा डेप्थ में पढ़ते हो, सीए में तो बहुत कम डेप्थ में है। इसी तरह आप गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो क्लास 12th में जो आप डिटेल पढ़ते हो, जो एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल के केसेस पढ़ते हो, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में होती है, वैरायटी होती है। जबकि सीए फाउंडेशन में उतना ना डेप्थ है ना वैरायटी है। तो अगर हम क्लास 12th के वो बेस या क्लास 11th के वो बेस को बहुत अच्छे से कवर कर लें तो मेरा ऐसा पक्का मानना है कि आपको सीए फाउंडेशन में एटलीस्ट 50 to 60 मार्क्स की कवरेज तो वही मिलती है जो आप ऑलरेडी पहले से पढ़ते हो। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कंपनी अकाउंट्स की, तो कंपनी अकाउंट्स के अंदर भी जो आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हो या इशू ऑफ शेयर्स पढ़ते हो या इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ते हो, वो इनफैक्ट आप पूरा का पूरा क्लास 12th में भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ते हो।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी सीरीज़ बनाई जाए जिसके अंदर आपको, अब मैं बेस बनेगा बेस्ट में ये सारे के सारे टॉपिक्स इस चैनल पर दोबारा से आपको करवाऊं और बिल्कुल उसी तरह से करवाऊं, यानी कि वो सारे मेरे वो लेक्चर्स होंगे जो मैंने क्लास 11th के बच्चों को पढ़ाए हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो से होते हैं। क्योंकि देखो, जब क्लास 11th के बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे तो पता है कि उसको कुछ भी नहीं आता, तो उसको मैं 0 भी सिखाऊंगा, फिर 1 भी सिखाऊंगा, फिर 2 भी सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट को इवॉल्व कर करके और खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके उसको 0 to 100 लेकर जाऊंगा। तो अगर आप ये सीरीज़ फॉलो करते हो, जो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो, थोड़े से लेक्चर्स इसके ज़्यादा हों, लेकिन अगर एक बार ये सीरीज़ आपने फॉलो कर ली तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सीए फाउंडेशन में कभी भी आपको बेस बिल्डिंग को लेकर या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की कमी को लेकर, या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ट्रिकी आया, लैंग्वेज घूम गई और आपका कॉन्सेप्ट हिल गया, शेक हो गया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसीलिए ये सीरीज़ मैं नई इस चैनल पर शुरू करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं अपने, मतलब कह सकते हो, खजाने में से निकाल के आपके लिए सारे सीक्वेंस में इन चैप्टर्स के लेक्चर्स को अपलोड करा करूँगा और इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो सारे लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाया करेंगे। तो अगर आपको कभी भी सीए फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम आए अकाउंटेंसी के बेस को लेकर, खासकर वो चैप्टर जो 11th के या 12th के थे, तो आपका सिर्फ ये प्लेलिस्ट में सारा समाधान आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं भी आपसे चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आज भी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, जिनको पता नहीं है कि इसका क्या सॉल्यूशन है। वो इधर उधर भागते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम में या तो वो पास नहीं हो पाते या उसको वो मुश्किल बना लेते हैं। तो अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर करें, इस प्लेलिस्ट को शेयर करें। और इस प्लेलिस्ट को बनाने का मेरा होल पर्पस सिर्फ ये है कि एक बार ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गई तो हमेशा हमेशा के लिए, सदाबहार के लिए सीए फाउंडेशन के अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट ऐसा बिल्ड हो जाएगा कि फिर आप कम से कम 50 to 60 मार्क्स के लिए तो हमेशा श्योर रहोगे। और जो नए चैप्टर्स होते हैं वो तो हम सीए फाउंडेशन में अलग से पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हम अल्टीमेटली, ये मैंने जितने ग्रीन कलर वाले टिक लगा रखे हैं चैप्टर्स के, इन सब चैप्टर्स को अपने क्लास 11th के और क्लास 12th के लेक्चर्स के माध्यम से आपके साथ कवर करवाएंगे। और पूरी प्लेलिस्ट जब तैयार हो जाएगी तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट से कभी भी पढ़ाई कर सकते हो। कोई भी बेस अपना जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और उसमें पढ़ाई, मेरी गारंटी है, बिल्कुल डेप्थ वाली मिलने वाली है। लेक्चर्स बड़े भी हो सकते हैं पर गारंटी इस चीज़ की है कि कमी कुछ नहीं होगी, छूटेगा कुछ नहीं। आपने अगर एक बार शिद्दत से, मेहनत से ये प्लेलिस्ट अच्छे से कवर कर ली तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपका ये जो बेस स्ट्रॉन्ग होगा ये आपका सीए इंटर में भी बहुत हेल्प करेगा और सीए फाइनल में भी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फाउंडेशन में भी है, इंटर में भी है, फाइनल में भी है। तो अगर आपको सीए बनना है तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए रामबाण दवाई है। तो इसी नोट पर वीडियो एंड करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस प्लेलिस्ट और इस सीरीज़ से पूरा फ़ायदा उठाएंगे। सभी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अच्छे से अपने सीए की तैयारी करें। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ अपकमिंग सीए जर्नी के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।